सावन सागर धारियो भरोसो भारियो शरण तुम्हारी लज्जा राखो हमारी हरि बिना मोरी गोपाल बिना मोरी हर बिना मोरी गोपाल बिना मोरी लक्ष्मी रे नाथ बिना मोरी सांवर सेठ बिना मोरी रे दाता कौन खबर लटपट पाग केसरिया जामा प्रभु लटपट पाग थोरे लटपट पाग थोरे लटपट पाग केसरिया जामा हे बड़े रोहार हजारी भला बोला मांगल बिच हार हर बिना मोरी गोपाल बिना मोरी लक्ष्मी रे नाथ बिना मोरी सांवर सेठ बिना मोरी रे दादा कौन खबर प्रभु कौन खबर सांवर सेठ बिना मोरी रे दाता कौन खबर प्रभु कौन खबर ले वृंदावन में धेनु चरावे लालो वृंदावन में गौवे चरावे वंशी बजावे मुरली मुरली बजावे गिरवरधारी भला वो रामा मुरली बजावे उच्चतरधारी हर बिना मोरी गोपाल बिना मोरी लक्ष्मी रे नाथ बिना मोरी सांवरे सेठ बिना मोरी दाता कौन खबर प्रभु कौन खबर
छत्रधारी हर बिन मोरी गोपाल बिन मोरी लक्ष्मी रे नाथ बिन मोरी सांवरे सेठ बिन मोरी रे दाता कौन खबर रे प्रभु कौन खबर ले भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर भाई मीरा के प्रभु नटवर नागर चरण कमल बलि मरी भला रमा जन्म जन्म दासी थोरी हर बिन मोरी गोपाल बिन मोरी लक्ष्मी रे नाथ बिन मोरी सांवरे सेठ बिन मोरी रे दाता कौन खबर ले सांवर साय गिरधार रियो भरोसो भार रियो शरण तुम्हार रियो लजा हमारी हर बिन मोरी गोपाल बिन मोरी लक्ष्मी रे नाथ बिन मोरी सांवरे सेठ बिन मोरी रे दाता कौन खबर ले कौन खबर। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलपादुकाभ्यां नमः। आनन्दमानन्द करं प्रसन्नम् ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपम् योगीन्द्रमेघ्यं भवरोगवेद्यम् श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। वक्रतुण्डमहाकायं कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम्
तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोक्तम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय वासुदेव नमोस्तुते। वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारत तेन पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप यत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्
तत्राच्युतो कथा द्वार प्रसंग अथ सकल कलिमन विध्वंसिनी धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदायिनी रम्या श्रीमद्भागवत कथा परमंगदरी सावधानतया शृण्वन्तु। हरिये नमः हरिये नमः हरिये नमः। नमः पार्वती पते हर हर शंभो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम हम उस सच्चिदानंद स्वरूप को नमस्कार करते हैं। वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया है। कि जिससे इस संसार की सृष्टि पालन और संहार होते हैं, जो त्रिकाल में सत्य है, अर्थात जो सदा रहा है और है भी और जो आगे भी रहेगा, और जो अपने प्रकाश से अंधकार को दूर करता है, उस परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। और ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप का हम ध्यान करते हैं। श्रीमद्भागवत कथा परमादरेण सावधानतया शृण्वन्तु। श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण परम आदर के साथ एवं सावधान होकर एकाग्रचित होकर करना चाहिए। आप और हम सभी मिलकर इसका रसास्वादन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र में अपना चित्त लगाए और मन को रोक कर संयमित करें, क्योंकि मन हवा की भांति रुकता नहीं है, किसी का घरेलू कार्यों में तो किसी का व्यवसाय में। हमें गोपिकाओं की बात को याद करना चाहिए। गोपिकाओं ने कहा है,
ग्रहे ग्रहे गोप वधूक दम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय योगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति। सर्वे मिलित्वा समवाय योगी। गोपिकाओं ने कहा है कि ये दूध दही मक्खन ये तो हर युग में मिल जाएंगे। सर्वे मिलित्वा समवाय योगी पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम गोविंद दामोदर माधवेति। लेकिन ये जो भगवान कृष्ण का साथ हमें इस युग में मिला है ये हमें बार बार नहीं मिलेगा। और अगर ये हमें मौका मिला है तो हम ये मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। निश्चित ही हमारा और आपका कोई पुण्य जागृत हुआ है जिसके कारण हम सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण के लिए उपस्थित हुए। आगे कथा में आएगा कि एक बार जब सुखदेव मुनि यह कथा राजा परीक्षित को सुना रहे थे तो वहां सभी देवता अमृत का कलश लेकर के पहुंचे। देवता अपना कार्य बनाने में बड़े कुशल होते ही हैं। अतः सुखदेव मुनि को नमस्कार करके देवताओं ने कहा, हे सुखदेव मुनि, आप ये अमृत का कलश राजा परीक्षित को पिला दीजिए और ये श्रीमद् भागवत रूप अमृत जो है ये हमें दे दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, देवताओं, अमृत तो केवल शरीर को अमर होने का एकमात्र साधन है। मैं तो परीक्षित को आवागमन से मुक्त और मोक्ष का मार्ग दिखा रहा हूं। ध्यान देने की बात है। परीक्षित ने ऐसा नहीं कहा था कि मुझे आप श्रीमद् भागवत कथा ही सुनाइए। उन्होंने तो सुखदेव मुनि के आगे समर्पण कर दिया था कि मेरा हित किसमें है और इस 7 दिन की आयु में मेरा मोक्ष कैसे हो सकता है। ये सब आप मेरे गुरु हैं, इसलिए मैं आप पर छोड़ता हूं। जो आपको सही और उचित लगे, जिसमें मेरा कल्याण हो, वो आप कीजिए। इसी समर्पण भाव को ध्यान में रखते हुए सुखदेव मुनि ने वह अमृत कलश अस्वीकार कर दिया और श्रीमद् भागवत रूप अमृत राजा परीक्षित को पिलाया। गुरु लोग जब प्रसन्न हो जाते हैं तो बैकुंठ का धाम भी दे देते हैं। सूत जी ने कहा है, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरग्रह स्वर्ग संपदम प्रया
गच्छति गुरुर प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जैसे चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती और कल्प वृक्ष भी अधिक से अधिक स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठ धाम तक दे सकता है। इससे यह सिद्ध हो गया कि गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने में ही मनुष्य मात्र का कल्याण है। इसलिए आज हम इस कथा अमृत का, जो मोक्ष को देने वाला है, जो कृष्ण में प्रीति देने वाला है, जो माधव में मन को लगाने वाला है, जो केशव में भक्ति को देने वाला है, उसका हम श्रवण करें। माना कि ये सुखदेव और परीक्षित जैसे लोगों का युग नहीं है। हमारे पाराशर ऋषि ने ज्योतिष में लिखा है कि किस युग में किस तरह के लोग होंगे। कलयुग के बारे में लिखा है, एक प्राचीन ग्रंथ है मानसागरी। पाराशर जी ने लिखा है, पापात्मा दुख संयुक्तो धनहीनो यसा नर दुष्ट बुद्धि दुराचारो जायते च कलो युगे। लिखा है कि पाप से आत्माएं भरी हुई होगी, पापात्मा दुख संयुक्तो धनहीनो यसा नर, धन से गरीब होंगे, दुष्ट बुद्धि दुराचारो, बुद्धि में दुष्टता भरी हुई होगी और आचार विचार का नाम नहीं होगा। दुष्ट बुद्धि दुराचारो जायते च कलो युगे, ऐसे लोग कलयुग में पैदा हों। ऐसी ही स्थिति हमारी भी है। हर आदमी स्वार्थ में लिप्त हो गया है, सबके पुण्य छीन होते जा रहे हैं, परंतु फिर भी बेखबर है कि कहां से आया है, कहां जाना है और क्या करना है। हमारी स्थिति तो उस महाजन की तरह हो गई है जो एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था और रास्ते में लूट लिया गया। एक महाजन एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था, रास्ते में अंधेरा आ गया। बरसात का मौसम था। विश्राम का मन बनाकर महाजन एक पेड़ के नीचे सो गए। हुआ ये कि कुछ ही देर में 5 लुटेरे आए और महाजन का सब धन माल लूट कर ले गए। आहट से महाजन की आंख खुली तो चोरों के पीछे भागा। भागते भागते बरसात की उस रात में तूफानी हवाएं चल रही थी, बिजलियां कड़क रही थी। ऐसी स्थिति में महाजन भागते 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 एक कुएं में जा गिरा। महाजन जब कुएं में गिरा तो
उस कुएं के पास में एक वृक्ष लगा हुआ था जिसकी जड़ कुएं के अंदर थी। महाजन ने उस जड़ को पकड़ लिया और मन में प्रसन्नता हुई कि ओहो मैं बच गया। थोड़ी ही देर में क्या देखता है कि जिस जड़ को मैंने पकड़ा है उसको एक काला और एक सफेद चूहा काट रहा है। बड़ा घबराहट हुई। ओहो ये चूहे तो इस जड़ को काटेंगे। दूसरी बार बिजली कड़की। महाजन ने कुएं के तल में देखा तो देखा कुआं तो सूखा है, लेकिन उसमें एक सांप फन फैलाए बैठा उसका इंतजार कर रहा है। महाजन ने सोचा ये जड़ तो कटे ही कटे, मैं कुएं में गिरूं ही गिरूं, और मैं कुएं में गिरा तो ये सांप मुझे छोड़ने वाला नहीं है। इतने में एक बूंद शहद की उसके अधरों पर पड़ी। शहद की बूंद अधरों पर पड़ी। जीभ फेर कर महाजन ने स्वाद लिया तो बड़ी मीठी लगी। वास्तव में उस कुएं के ऊपर एक वृक्ष की डाली में मधुमक्खियों का छाता था, और उस मधुमक्खियों के छाते से शहद टपक रहा था। उस टपके हुए शहद की बूंद का रसास्वादन करने लगा। अब वो भूल गया कि जिस डाली को मैं पकड़े हुए हूं वो जड़ तो चूहे काट रहे हैं, और जिस समय ये कट गई मैं नीचे गिरूंगा, काल के ग्रास में चला जाऊंगा, मौत के मुख में समा जाऊंगा। मेरी आयु अब उतनी ही है जितनी इस जड़ है। लेकिन बस उस शहद की बूंद उसको सब भुला गई। हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। अपने आप को उस महाजन की तरह मानिए। उस परमात्मा के शहर से इस शहर में हम भी आ गए हैं, एक शहर से दूसरे शहर। काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह, इन 5 चोरों ने हमारे सब पुण्य लूट लिए। और जिस कुएं में हम गिरे हैं वो है ये संसार। जिस जड़ को चूहे काट रहे हैं वो है जीवन, और वो सफेद और काला चूहा है दिन और रात। अब जैसे जैसे दिन और रात गुजरती है जीवन समाप्त होता जाता है। वो सांप है काल, जिसके ग्रास हम बनेंगे। फूलता हर फूल है, डोलता हर पात है। आज सब कुछ है यहां पर, कल कहां वो बात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। काल सब पे तक रहा और सबके ऊपर घात है। तो हमको भी एक दिन जाना होगा। ऐसी स्थिति में भी हम उस महाजन की भांति एक शहद की बूंद चाटकर सब भूल गए। ऐसा जीवन क्या काम का। चरणदास जी ने ठीक कहा है कि किसी काम के थे नहीं और कोई न कौड़ी देत, गुरु सुखदेव कृपा करी तो भई अमोलक देह। क्योंकि जब तक तुम नारायण के नहीं हुए, कृष्ण के नहीं हुए, गोविंद के नहीं हुए, राम के नहीं हुए,
तब तक तुम किसी काम के नहीं हो। काम के तुम हो ही नहीं, क्योंकि जब तक तुम राम के नहीं हो, काम के नहीं हो। कामनाएं तुम में हजारों हैं, लेकिन काम के तुम हो नहीं। चरणदास जी का पारिवारिक नाम रंजीत सिंह था। राजपूत घराने से थे, व्यवसायी थे बड़े। पिता ने रंजीत सिंह नाम कुछ सोच के रखा होगा कि बहुत सारे रंग जीत कर लाएगा, इसलिए इसका नाम रंजीत सिंह रखते हैं। लेकिन चरणदास रंजीत सिंह को एक दिन सच्ची सतगुरु मिले तो रंजीत सिंह से चरणदास बना दिया। जिस वृक्ष में फल लग जाते हैं वो झुक जाता है, जिस मनुष्य में गुण आ जाते हैं वो विनम्र हो जाता है। रंजीत सिंह में गुण आने से चरणदास बन गया। जिस दिन आपको सच्चा सतगुरु मिल जाएगा, आपका जीवन भी सार्थक हो जाएगा। इस गुरु शब्द की व्याख्या बहुत सारे विद्वानों ने की है, लेकिन हम इसको थोड़ा सरलता से कहते हैं, क्योंकि ये भ्रांति नहीं हो जाए कि भाई गुरु शब्द तो कोई बहुत बड़ा आदमी ही समझ सकता है, ये किसी सामान्य आदमी के समझने की बात नहीं है। भाई ये तो विद्वान लोगों की समझने की बात है, ऐसी बात नहीं है। हम इसको थोड़ा सरल करते हैं। गुरु शब्द का अर्थ है गुण। जो गुणीजन है वो गुरुजन है। हमारे राजस्थान में आप आइए, हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि अरे भाया कहीं गुर सीख ले। गुरु शब्द का अर्थ राजस्थानी में गुर गुण को कहते हैं। भाया कुछ गुण सीख ले, तो जिनके पास गुण है वो ही गुरु है। सबसे पहले ये विचार करते हैं कि गुरु कैसे बनाते हैं और इसका तरीका क्या है। एक बार एक सज्जन पुरुष एक सन्यासी के पास गए और बोले कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मेरे गुरु बन जाइए। मैं कुछ बातें तो पहले से जानता हूं, कुछ बातें आपसे सीखनी है। सन्यासी ने कहा, आप जितनी बातें जानते हैं उसकी एक सूची बना लाइए। इससे आपका भी समय बच जाएगा और मेरा भी समय नष्ट नहीं होगा। हम उससे आगे की बात शुरू करेंगे। वो सज्जन पुरुष पास के कमरे में गए और एक पृष्ठ की सूची बना लाए। सन्यासी को जब सूची हाथ में दी तो उन्होंने कहा, महाशय इसको थोड़ा संक्षिप्त करके लाइए, इसमें और समय बचेगा। सज्जन पुरुष ने सन्यासी की बात मान ली और पुनः पास के कमरे में गए और उसको एक वाक्य में ही लिख लाए। जब लेकर आए तो सन्यासी ने देखकर कहा, मेरा आपसे अंतिम आग्रह है, आप एक बार और संक्षिप्त करके लाए। सज्जन पुरुष ने सोचा, मैं इसको एक वाक्य में कर लाया, फिर भी ये कहते हैं कि संक्षिप्त में करके लाओ। गुस्सा आ गया, पास के कमरे में गए और एक सादा कागज उठा कर लाए और
सन्यासी को पकड़ा जाए। सन्यासी ने जब सादा कागज देखा तो देखते ही कहा, अब तुम मेरे शिष्य हो गए, क्योंकि मुझे इस कोरे कागज की तरह ही किसी शिष्य की तलाश थी। अब आज से तुम मेरे शिष्य हो गए और मैं तुम्हारा गुरु हो गया। अब मैं चला भी जाऊं तो भी तुम मेरे शिष्य रहोगे, मैं मर जाऊं तो भी तुम्हारा मेरा गुरु शिष्य का नाता रहेगा। गुरु के पास जाओ तो पूरे कागज की तरह जाओ, वो स्वयं तुम्हारे कल्याण की सब बात लिख देंगे, जैसे सुखदेव मुनि ने परीक्षित के लिए लिखती थी। वही बात आ गई कि मैं पहले से कुछ जानता हूं और कुछ आपसे सीखनी। ऐसे नहीं करते। गुरु के पास जाओ तो कोरे कागज की तरह जाओ। ऐसे ही एक संगीताचार्य ने अपने घर के बाहर बोर्ड लगा रखा था कि किसी को गिटार सीखना हो तो उसकी फीस $50, और यदि कोई पहले से सीखा हुआ है तो उसकी फीस $100। एक मां से गए और कहा, संगीताचार्य जी आपने ये कैसी रेट लिस्ट लगा रखी है? सीखने आए उसके लिए $50, जो पहले से सीखा हुआ है उसकी फीस $100, ये कैसा है? संगीताचार्य ने जवाब दिया, भाई सीधी सीधी बात है, जो सीखने आएगा उस पर एक मेहनत करनी है, और जो पहले से सीखा हुआ आएगा उसका पहला कचरा साफ करना है और फिर सिखाना है, इसलिए डबल मेहनत के डबल पैसे। इसलिए गुरु के पास कोरे कागज के समान जाना चाहिए। जैसे परीक्षित ने सुखदेव जी को सिर्फ इतना ही कहा कि मेरी आयु अब केवल 7 दिन की है, इस 7 दिन में मेरा कल्याण कैसे हो यह सब आपको ही करना है, आप जो ठीक समझे वह कीजिए। ये समर्पण था, पूर्ण समर्पण था। समर्पण भाव से ही गुरु के पास जाना चाहिए, और फिर वही बात हो जाएगी कि किसी काम के थे नहीं और कोई न कौड़ी देत, गुरु सुखदेव कृपा करी तो भई अमूलक देह। यह तन विश्व की बेल है और गुरु ज्ञान की खान, शीश कटे और गुरु मिले तो भी सस्ता जान। क्योंकि सच्चा सतगुरु मिलना भी तो मुश्किल होता है। एक खास बात है, विश्व की किसी भी भाषा में गुरु शब्द नहीं है। शिक्षक एक शब्द है, ट्रेनर। गुरु शब्द सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदुस्तान की देन है। सदियों से हम गुरु मानते आए हैं, मान रहे हैं, मानते रहेंगे। ये हमारी हिंदू संस्कृति की परंपरा है। हम इस परंपरा को पूर्व में भी निभाते रहे हैं, अभी भी निभा रहे हैं, आगे भी निभाते रहेंगे। गुरु शब्द का अर्थ है गुण। और फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुरु में और आप में कोई भेद या कोई अंतर है ही नहीं। जो कुछ उसके पास है वो ही सब कुछ आपके पास है। उसके पास 2 हाथ है, आपके पास भी 2 हाथ है। उसके पास 2 आंखें हैं, आपके पास भी 2 आंखें हैं। जो कुछ भी उसके पास है वो सब कुछ आपके पास है, अंतर कुछ भी नहीं है।
लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है, और वो अंतर है बोध का। उसको बोध है कि इस मनुष्य जीवन का सार क्या है, मनुष्य जीवन में मुझे क्या करना चाहिए और मुझे किस राह से भगवान की प्राप्ति करनी है, इसका उसको बोध है। इस जीवन का लक्ष्य क्या है, सार क्या है, अर्थ क्या है। और जिन्हें बोध नहीं है तो माफ करना, सारे पुराण सुनकर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। एक बार की बात है, एक शेर का बच्चा एक गडरिये को मिल गया। शेर के बच्चे छोटे होते हैं तो खूबसूरत भी होते हैं, छोटे बड़े क्या, शेर के बच्चे तो खूबसूरती होते हैं, छोटे हैं तो और ज्यादा खूबसूरत होते हैं। गडरिये को पसंद आ गया। गडरिये ने शेर के बच्चे को रख लिया। अब शेर का बच्चा गडरिये की भेड़ों के साथ रहने लगा, धीरे धीरे भेड़ों जैसे आचरण करने लगा। धीरे धीरे भेड़ चरने जाती तो गडरिये का शेर का बच्चा भी उनके साथ जाता। समय निकलता गया। एक दिन एक पहाड़ी के ऊपर से शेर ने दहाड़ लगाई। दहाड़ सुनकर के सब भेड़ भागे और उन भेड़ों के साथ वो शेर का बच्चा भी भागा। ऊपर से शेर ने देखा कि शेर का बच्चा भेड़ों के साथ क्या कर रहा है। बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। एक छलांग लगाकर उसने शेर के बच्चे को पकड़ लिया। पकड़कर पूछा, क्या कर रहे हो? हा? अरे तुम शेर के बच्चे हो, भेड़ों के साथ कैसे रह रहे हो? शेर का बच्चा भेड़ों के साथ रहने के कारण शेर से घबराने लगा, कांपने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। महाराज मुझे आप छोड़ दीजिए, मेरे सारे भाइयों को तो आपने छोड़ दिया, मुझे पकड़ लिया। शेर ने कहा, वो तेरे भाई कैसे हैं? तू तो हमारी बिरादरी का है, शेर है तू तो। बच्चे को बड़ा भय लग रहा था। उसने कहा, अच्छा महाराज मैं शेर हूंगा, और आप जब कह रहे हो तो निश्चित ही शेर हूं, अब मुझे आप जाने दीजिए। शेर बड़ा विस्मय में पड़ गया कि देखो, ये शेर का बच्चा होने के पश्चात अपने आप को भेड़ मान रहा है। बड़ी उलझन में आ गया शेर। आखिर उसने एक युक्ति निकाली और उस शेर के बच्चे को लेकर एक तालाब के किनारे गया और जाकर के कहा कि देख, तू भेड़ों को तो रोज देखता ही है, उनकी शकल सूरत तो तुझे याद ही है। मैं शेर हूं, तू मेरी शकल सूरत देख ले, और अब इस तालाब के पानी में अपनी सूरत देख। क्या तू भेड़ों जैसा लगता है या मेरे से शक्ल मिलती है शेर जैसा लगता है? शेर के बच्चे ने विचार किया, मेरी शक्ल तो इससे मिलती है, लेकिन वो भय जो था वो निकल नहीं रहा था। वो भेड़ों के संग का जो दोष था वो निकल नहीं रहा था, इसलिए स्वयं अपने ही स्वरूप को पहचान ना पा रहा था। उसने फिर कहा, महाराज अब मैंने देख लिया है कि मेरी शक्ल भी आपसे मिलती है और मैं शेर भी हूं, और अब मुझे जाने दीजिए। शेर ने सोचा, देखो
सब कुछ समझ रहा है, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं कि ये शेर का बच्चा है। शेर को गुस्सा आ गया और उसने अंतिम युक्ति इस्तेमाल की और कहा कि सुन, अब मैं दहाड़ लगाता हूं, तू मेरे साथ दहाड़ लगा। जब 5-7 बार तू मेरे साथ दहाड़ लगाएगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। शेर के बच्चे ने सोचा, चलो पिंड छूटा, ये जैसा कहते हैं वैसा कर लेते हैं। शेर ने दहाड़ लगाई और शेर के बच्चे ने दहाड़ लगाई। 5-7 बार एक दूसरे की कॉपी करते हुए दहाड़ लगाई। फिर शेर ने कहा, अब तुम स्वतंत्र हो, अब तुम जा सकते हो। जैसे ही शेर ने छोड़ा तो शेर का बच्चा अपने भेड़ भाइयों के पास भागते भागते पहुंचा और पहुंचते ही मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। और जब प्रसन्नता हुई तो शेर की प्रसन्नता का इजहार शेर कैसे करेगा, उसने भी दहाड़ लगाई और जैसे ही दहाड़ लगाई सब भेड़ भाग गए। तब उसको यकीन हुआ कि मैं भेड़ नहीं, वाकई में शेर हूं। और जब उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ तो परमानंदित हो गया। जीव जब अपनी मूल प्रकृति में आ जाता है तो आनंदमय हो जाता है। आचरण शेरों जैसे नहीं थे, ठीक वैसे ही और हमारे भी आचरण मनुष्य जैसे नहीं। इस मनुष्य जीवन में रहते हुए भी हमें मनुष्य जीवन का बोध नहीं है। यही वो अंतर है हम में और गुरु में। जिस दिन आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा उस दिन जीवन सार्थक हो जाएगा। ब्रह्मानंद जी ने कहा है कि जिनको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिनको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा। घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा। और मिटाना द्वैत भाव तो फिर ध्यान क्या करे। मिटाना द्वैत भाव तो फिर ध्यान क्या करे। जिनको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया। 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात परमात्मा ने कृपा करके ये मनुष्य जीवन एक अवसर दिया है भवसागर पार उतरने का। तो करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया। पर बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। जिनको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। माया को खोजते थक गए ज्ञानी बड़े बड़े। माया को खोजते थक गए ज्ञानी बड़े बड़े। ब्रह्मानंद भरत नेम पुण्य दान क्या करे। जिनको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। गुरु ज्ञान हो जाएगा तो हमारा भी जीवन सार्थक हो जाएगा। और बात घूमकर वहीं आ जाएगी कि गुरु सुखदेव कृपा करी तो भई अमूलक देह।
आखिर परमात्मा ने मनुष्य जीवन किस लिए दिया है? यह प्रश्न बहुत गंभीर है। इस प्रश्न को युगों युगों से सोचा जा रहा है और फिर इस कोलाहल भरे कलयुग में आकर तो ये बात और भी गंभीर हो गई कि आखिर इस मनुष्य जीवन का सार क्या है? वास्तव में देखा जाए तो हम जिस जीवन को जी रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, इसमें कोई सार है ही नहीं। देखिए, हमारी स्थिति उस अंधे भिखारी की तरह है। एक अंधे भिखारी को भोजन का निमंत्रण मिला। जिस घर में भोजन का कार्यक्रम था उसकी इमारत की दीवारें गोल थी। अंधे भिखारी को एक आंख वाले पुरुष ने पकड़कर एक दीवार पर हाथ रखवा दिया और कहा, बाबा इस दीवार पर हाथ रखते चले जाइए, आगे दरवाजा आ जाएगा, उसी में भोजन की व्यवस्था है। अंधा भिखारी एक हाथ में लाठी, एक हाथ दीवार पे रखते 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 चला गया। आगे जाकर जैसे ही दरवाजा आने का समय हुआ, उसके सर में खुजली आ गई, उकता गया, बोर हो गया। यार इतनी देर हो गया फिर भी दरवाजा नहीं आया। ऐसे करके सर में खुजली करते 2 कदम चला और दरवाजा निकल गया। वापिस हाथ रखा तो 1 नंबर से शुरू हो गया, फिर घूम कर आया। इस तरह घूमते 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 कई समय तक घूमता रहा। अंधे भिखारी ने सोचा, ये कैसी इमारत है, समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। ठीक इसी तरह हम इस संसार के चक्कर लगाते 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 थक जाएंगे, क्योंकि मोक्ष का दरवाजा तो बिना गुरु और बिना श्रीमद् भागवत श्रवण के खुलेगा नहीं। और खास बात एक और बता दूं आप, अंधों की दोस्ती अंधों से जल्दी हो जाती है। दोनों की सोच एक होती है, दोनों का एहसास एक होता है, दोनों के विचार एक से होते हैं। जबकि हित की बात यह है कि अंधा आंख वाले से दोस्ती करे। अंधा अगर आंख वाले से दोस्ती करे तो कई खतरों से बच जाएगा। लेकिन अंधा अंधे से दोस्ती करता है। होना यह चाहिए कि अंधे को आंख वाले से दोस्ती करनी चाहिए, अज्ञानी को ज्ञानी पुरुष का संग करना चाहिए, मूर्ख को समझदार के साथ बैठना चाहिए। हित में यही है। अंधा कौन है? जो अज्ञानी है। आंख वाला कौन है? जो ज्ञानी पुरुष है, अर्थात जो गुरुजन है। ये आंख वाले ज्ञानी पुरुष ही गुरु है। इसका साथ करने से हम संसार के चक्कर से छूट जाएंगे और ये सीधा मोक्ष रूपी दरवाजे पर हमको ले जाएंगे। जैसे सुखदेव मुनि श्रीमद् भागवत कथा के प्रताप से राजा परीक्षित को भवसागर पार ले गए थे, आइए आप हम सभी इस सत्य प्रकाश कलयुग में समस्त वेदों का जो सार है उस कथामृत का पान करते हैं। सबसे पहले मैं ये कह देना चाहता हूं कि जो शब्द मैं जिस भाव से आपको कह रहा हूं, कृपया उन शब्दों में अपने भाव न मिलाएं।
मेरे और आपके भाव एक रहेंगे तो हम एकाकार हो जाएंगे। एक मकान मालिक के पास एक किराएदार गया और जाकर के उसने कहा कि भाई मुझे मकान चाहिए। मकान मालिक ने कहा मकान तो मिलेगा लेकिन परिवार के साथ। किराएदार ने उत्तर दिया परिवार तो मेरा है, किराए के लिए तो मुझे सिर्फ मकान चाहिए। शब्द इधर से उधर आए, इधर वाले ने शब्द कहे, उसका अपना भाव था। मकान मालिक ने कहा कि मकान तो मिलेगा लेकिन परिवार के साथ, यानी तुम्हारे साथ परिवार होना चाहिए। किराएदार ने उस शब्द में अपने भाव मिला दिए और शब्द वही कायम रहे और उसने मान लिया कि ये मुझे परिवार मकान तो देगा, साथ में परिवार भी किराए पर देगा। मकान मालिक ने कहा मकान तो मिलेगा लेकिन परिवार के साथ। जवाब मिला परिवार तो मेरा है, चाहिए मुझे सिर्फ मकान। ऐसा ना हो। मैं जिस भाव से शब्द आपको कहूं, आपके कानों तक वो शब्द पहुंचे, कृपया अपने भाव उसमें ना मिलाए। जब आपके और मेरे भाव एक हो जाएंगे तो हम और आप एकाकार हो जाएंगे। तो हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं और उस सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करते हैं। सब सावधान होकर परम आदर के साथ इसका रसास्वादन करें। क्योंकि श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो देवताओं को भी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति को देखकर ब्रह्मा आदि को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्य लोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। राजो मोक्षम तथा वीक्ष्यम पुराधातापि विस्मितः। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजा। सब साधनों को तोलने पर अन्य सभी साधन श्रीमद् भागवत के सामने हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण ही भागवत को सबसे भारी माना रहा है। जब श्रीमद् भागवत सबसे भारी रहा तो सभी ऋषियों को भी बड़ा विस्मय हो। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष को देने वाला निश्चय किया। मेरी रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनात् श्रवणात् सद्यो
वैकुंठ फलदायकम् सप्ताहेन श्रुतं चैत सर्वथा मुक्तिदायकम्। कलयुग में इस भगवत रूप शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष को देने वाला निश्चय किया गया है। श्रीमद् भागवत सप्ताहों को विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय ही भक्ति प्रदान करता है, सुख देता है, दरिद्रता का विनाश होता है, मनुष्य आवागमन से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबको देने में समर्थ है। आइए हम श्रीमद् भागवत कथा शुरू करते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की।